प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो आइए हम सब लोग आज का प्रार्थना शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा स्टार्टिंग के लिए हमारा अक्षय भाई स्टार्टिंग के लिए प्रार्थना करे। उसके बाद हम लोग आगे गीत को आराधना को गाकर आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करते हैं, फिर आंखों को बंद करें। धन्यवाद पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज के दिन आज के समय पिता परमेश्वर तूने संभाला और मदद और सहायता किया प्रभु, नया साल दिखाया प्रभु और संभाले रखा पिता परमेश्वर के चरण कर प्रभु, सबको ढक के पिता परमेश्वर लहू के वार से प्रभु सर्वदूत पहरेदार के दे के पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे वचनों को सुनने का प्रभु योग्य दिए पिता परमेश्वर, प्रभु हमारे जीवन पे उस वचन को बोए प्रभु जी, तेरी महिमा करने का सौभाग्य दिया पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर प्रभु जी मुश्किलों से बचाया पिता और हिफाजत किया, नया सीखने के लिए दिया और प्रभु जी हमारे प्रभु जी अनुग्रह और दया के प्रभु हर संगति पे जोड़ने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज के सुंदर तो समय दिया उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। तेरे पवित्र चौक के निकट आते हैं प्रभु और तेरे महिमा को प्रभु करते प्रभु बनाते पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिता तेरे वचन को सुनने के लिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आदरमान गौरव जलाल मुक्तिया प्यारे बेटे इस बिंदु को मांगते सुनिए आपके सर्वलोक में कबूल कीजिए, आमीन। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू सो मच अक्षय भाई। और आइए हम लोग आज की आराधना और प्रार्थना के साथ हम लोग इस नए साल में प्रवेश करेंगे। और आई होप आप लोगों का कल का न्यू ईयर सेलिब्रेशन अच्छा हुआ होगा। सब लोग आज दिन भर मजे किए होंगे, अच्छे से खा पी के टंच हो गए होंगे, है ना। तो हम लोग का न्यू ईयर वैसा नहीं था। हम लोग घर से बहुत दूर है। हमारा न्यू ईयर बहुत अच्छे अलग तरीके से था। हम लोग 12-1 बजे तक दिन में सो रहे थे, है ना। उसके बाद हमारा खाना पीना हुआ है ना। तो आइए हम सब लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि आज का दिन हमें परमेश्वर ने दिखाया है। हालेलुया। और टाइम भी ज्यादा हो रहा है और आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम सब लोग मिलकर पहला सॉन्ग गाएंगे, है ना। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है ना। आप सब लोग को ये सॉन्ग आता है। हम लोग सब लोग मिलकर ये सॉन्ग को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। स्तुति गाऊंगा, शुक्र खुदा का तेरे क्षमा थोड़ी खोट स्तुति। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, मैं शुक्र खुदा का तेरे कोटि कोटि स्तुति। धन्यवाद। योग्यता योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, हाँ प्रभु ने। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, हाँ हाँ प्रभु ने। धन्यवाद धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है ये यीशु मेरे खुदा का तेरे बेशुमार
कोटि स्तुति कोटि स्तुति ऐसा अच्छा जिंदा खुदा है तुझे पर ही ऐसा अच्छा जिंदा खुदा है तुझे पर ही भरोसा मेरा सेवा पूरे करके बहु हे नाम प्रभु ऐसा दो सेवा पूरे करके बहु हे नाम प्रभु ऐसा दो धन्यवाद धन्यवाद के साथ गाएगा है यीशु मेरे खुदा का तेरे बेशुमार कोटि स्तुति कोटि स्तुति प्रभु के नाम की महिमा हो इस गीत के द्वारा हम लोग धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद के साथ हम लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे क्योंकि परमेश्वर ने हमें पूरे इस एक साल तक संभाला और नए साल में प्रवेश करने का मौका दिया तो हम सब लोग मिलकर उस जीवित महान परमेश्वर की आराधना करेंगे मैं चाहूंगा आप सब लोग भी प्रार्थना के साथ बैठे ये हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने पाए और हम सब लोग करीब परमेश्वर के आए क्योंकि आज देख सकते हैं कि आज के साल में है ना और कुछ समय पहले ही एक खबर आया था ना भरत ब्याह का कोई मतलब कोई रिलेशन में या फिर कोई उनके पड़ोसी में है ना तो वो आज का दिन को छोड़कर चले गए है ना तो हम सब लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हम सब लोगों को कितना अच्छी रीति से संभाल के रखा है देख सकते हैं कि ये नया साल आया ही है ना और कल रात में ऐसा घटना हुआ हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और अभी कुछ दिन पहले है ना ऐसा कुछ हो गया बट वी आर स्टिल अलाइव है ना हम सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे कि हम सब लोग को परमेश्वर ने हम लोग को जीवित रखा दयालु परमेश्वर हम पर दया करता है हालेलुया हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे है ना प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसकी संगति में सदा रहूंगा है ना हम सब लोग ये सॉन्ग आता है हम लोग सब लोग मिलकर ये गीत गाएंगे ओके प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसकी संगति सदा रहूंगा साथ चलूंगा जय साथ चलूंगा जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूंगा ना दे जय भी कोई सुख और शांतिया ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांतिया मेरे यीशु के साथ सदा संगति में मेरे यीशु के साथ सदा संगति में सदा मिलती खुशी मुझे को सदा मिलती खुशी मुझे को सब लोग मिलकर गाएंगे प्रभु का धन्यवाद करूंगा उसके संगति में सदा रहूंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा प्रभु का धन्यवाद करूं कितना अच्छा है वो कितना धन है वो यीशु ही मेरे जीवन का साथी
कितना अच्छा है वो, कितना धन है वो, यीशु मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरत को पूरा करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो। कोई घाटी नहीं मुझे को, कोई घाटी नहीं मुझे को। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ लूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु पग पग सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक भक्त समा जलता रहुंगा, एक भक्त समा जलता रहुंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद कर, उसकी संगति सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, यीशु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। प्रभु के नाम की स्तुति हो और महिमा हो इस का समय में। और जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है कि वो सारी सृष्टि के मालिक है, हालेलुया, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता है। और हम सब लोग को परमेश्वर ने एक अच्छी रीति से, एक अच्छे तरीके से परमेश्वर ने भला चंगा और पूरी रीति से संभाल के रखा है ना। हम सब लोग मिलकर उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे और कहेंगे प्रभु से कि प्रभु तुम सा कोई नहीं है कि नहीं, उस जैसा कोई भी नहीं है ना। और परमेश्वर ने हमें एक ऐसा समय दिया है उसकी आराधना करने का इस नए साल में। तो हम सब लोग इस साल में प्रवेश कर चुके हैं। और इस साल में हम लोग जो भी नया चीज हम लोग हमारे जीवन में जो भी हम लोग करने वाले हैं, है ना, हम सब लोग अपने जीवन को समर्पित करेंगे इस साल के लिए कि प्रभु हमें एक नया बुद्धि के साथ, एक नया समझ के साथ परमेश्वर हमें इस साल में प्रवेश करने पाए। और एक नया नया हम लोग का जो समझ है या नया हम लोग का जो बुद्धि है, जो पिछले सालों में जो आप लोग ने किया है ना, उस सारे चीजों को छोड़कर इस नए साल में प्रभु से कहे प्रभु हमें एक नया मन देना, नया बुद्धि देना प्रभु, नया समझ देना, है कि नहीं। तभी हम लोग उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। और इस नए साल में मैं चाहूंगा हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और प्रभु से कहेंगे प्रभु तू हमारा सृजनहार है, तू हमारा सृष्टि करता है। हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, हालेलुया। हम लोग कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। ओ धन्यवाद, धन्यवाद करेंगे हम लोग प्रभु से। धन्यवाद करेंगे इस साल के लिए जो परमेश्वर ने दिखाया है। यस जीसस, we thank you and we praise you Lord Jesus. There is no one else like you Lord, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। ओ यस प्रभु, हम लोग कुछ समय हम लोग प्रार्थना करेंगे और कहेंगे प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। ओ यस जीसस।
सिवा कोई नहीं, अब है पूरा नहीं, तुम सिवा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा नहीं, तुम सा कोई यीशु मसीह ओ महीने गाए आसमां गाए आसमां गाए समय सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं है प्रभु, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, yes no, तुम सा कोई नहीं, बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े प्रभु से तू बढ़े, मैं घटूं मैं घटूं प्रभु, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, यीशु ना 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 ना, यीशु कोई सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, yes Jesus, सा कोई नहीं है प्रभु, तुम सा कोई काम नहीं है प्रभु, तो धन्यवाद, आराधना करूं तेरी आराधना करूं, आराधना करूं तेरी आराधना करूं, से करूं तेरी मन से करूं तेरी आराधना, से करूं
तेरी आराधना जीवन से करूं तेरी आराधना आराधना करूं आराधना करूं आराधना करूं आराधना करूं Yes, Lord. We praise your name. Lord. But you are God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Oh, you are holy. God, you are God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Oh, you are holy. God, you are God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Ah, yeah, for the Lord Almighty. Hallelujah. Oh, Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Ah, अच्छे पाव यीशु नाम यीशु नाम जय यीशु नाम से पावनता यीशु नाम यीशु नाम जय यीशु नाम से पावनता यीशु नाम यीशु नाम जय यीशु नाम यीशु नाम जय यीशु नाम परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस पूरे आराधना के द्वारा और हम सब लोग को परमेश्वर संभाला और परमेश्वर ने बचाया है ना इसके लिए हम सब लोग मिलकर उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे उसके बाद हम लोग आगे आगे हम लोग अपने साल के आगे हम लोग दिनों में और महीनों में बढ़ेंगे है ना क्योंकि आज पूरे साल में न्यू ईयर मनाया जा रहा है पूरे मतलब विश्व में है ना पूरे दुनिया में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन है तो हम सब लोग मिलकर हम लोग उस परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे प्रभु ने हमें जीवित रखा सुरक्षित रखा भला चंगा रखा है ना और इससे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि परमेश्वर ने हमें चुन के रखा है हालेलुया कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमें चुना है हालेलुया सब लोग विश्वास करते हैं कितने लोग विश्वास करते हैं कि चुना है कितने लोग सुन रहे हैं कितने लोग सो रहे हैं हाथ उठाओ कितने लोग सो रहे हैं हाथ उठाओ कौन कौन सो रहा है हाथ उठाओ है ना तो कोई नहीं सो रहा है आई थिंक है ना सब लोग जाग रहा है तो परमेश्वर की महिमा हो हम लोग आगे बढ़ेंगे मैसेज में है ना तो आज हमारे बीच में हमारे गेस्ट सुभाष अंकल है ना है और वो हम लोग को आज मैसेज में लीड करेंगे मैसेज आज के प्रभु के वचन के द्वारा उनके द्वारा हम लोग जानेंगे है ना और आज साल का
और इस साल का जो है हम लोग जो आखिरी ये बंद करो। इस साल का हम लोग जो पहले दिन में है ना, मैसेज के बाद हम लोग ऑफरिंग भी लेंगे है ना, उसके बाद हम लोग प्रेयर करके समाप्त करेंगे। ठीक है? तो अभी हमारे बीच में सुभाष अंकल है, उसके बाद मैसेज के बाद हम लोग ऑफरिंग में जाएंगे और एक हम लोग कुछ वचन को पढ़ेंगे और आप वो वचन को अपने जीवन में रखें, है ना? उसके बाद हम लोग प्रार्थना कर कर समाप्त करेंगे सेशन को। तो यस, आगे का समय हमारे सुभाष अंकल लेंगे, है ना? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस। ओके, धन्यवाद। मेरा आवाज क्लियर है क्या? बैकग्राउंड आवाज कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को फिर से प्रभु यीशु मसीह के नित्य और मधुर नाम में आप सभी को फिर से जय मसीह की। जय और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है आज का जिम सेशन में, है ना। और आज हम लोग साल के पहले दिन, है ना, पहली तारीख को हम लोग मिल रहे हैं। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज साल का पहला दिन मुझे मैसेज के लिए समय को मिला, है ना। तो परमेश्वर को भी धन्यवाद और सुशांत को भी मौका देने के लिए धन्यवाद, क्योंकि मुझे साल के पहले ही दिन परमेश्वर के वचन से कुछ बात करने का मौका मिला और आखिरी दिन भी बात करने का मौका मिला था, है ना। तो लास्ट और फर्स्ट दोनों दिन मुझे मौका मिला, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद और आप सभी को भी धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोगों ने मुझे सुना, है ना। और आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे जीवन में, है ना, जो सबसे बड़ा चीज है जो हमें विश्वास से गिर जाते हैं, है ना, विश्वास से हम गिर जाते हैं। हम उसके ऊपर बात करें, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें विश्वास से गिरा सकता है ना। आप लोग में से भी अगर कोई लोग बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज है ना, हमारे अंदर जो हमें विश्वास से गिरा सकता है। तो हम आज बात करेंगे घमंड के ऊपर। हेलो प्रभास सर, इसका जवाब होगा घमंड। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे घमंड के ऊपर, है ना। एक इंसान के अंदर में जो घमंड है, वो इंसान के हर एक जगहों से क्या कर सकता है, उसे गिरा सकता है ना। तो आज हम लोग इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और इसी विषय में हम लोग आज देखेंगे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यशायाह की पुस्तक 14 का 12 हम लोग पढ़ेंगे। 14 का 12 आप लोग के लिए मैं पढ़ देता हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा, है ना। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आइए मैं छोटा सा प्रार्थना करूंगा, फिर उसके बाद हम लोग इस मैसेज को हम लोग समझें। जीवित महान स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय परिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके बड़े नाम की आदर महिमा प्रशंसा बड़ाई और धन्यवाद और नम्रता और दीनता के साथ पिता हम आपके पवित्र सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि अभी तक हम सही सलामत और सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु। और संध्या के समय में आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु कुछ वचनों से सीखने के लिए और सिखाने के लिए जो प्रभु आपने समय को हमें दिया और ये मौका हमारे जीवन में दिया प्रभु कि हम आपके वचन से मनन कर सके, हम उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो हम आभारी हैं प्रभु कि आज का दिन प्रभु आज ने मुझे दिया है पिता, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। और आज का जो मैसेज, आज का जो संदेश है प्रभु, जो हमारा मुख्य विषय जो घमंड है प्रभु, उस वचन के द्वारा हमसे बातें करने के लिए आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य अगुवाई को दो, क्योंकि हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य और इतनी ज्ञान और बुद्धि नहीं प्रभु कि हम आपके वचन के द्वारा हम किसी को स्पष्ट रूप से बता सकते, लेकिन प्रभु आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहते हैं प्रभु। आप अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जितने भी लोग सुन रहे हैं, उन सभी के जीवन में प्रभु ये वचन कार्य करने पाए और आत्मिक उन्नति के लिए उनके जीवन में वचन कार्य करें। प्रार्थना करके सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं। हाँ, ठीक है, परमेश्वर के नाम की महिमा हो।
यशायाह की पुस्तक हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं, आज हम लोग शैतान 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 हम लोग देखते हैं, है ना? ये शैतान, आखिर शैतान है क्या, है ना? शैतान आया कहाँ से, है ना? आखिर जब हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, सारी सृष्टि की रचना की, है ना? तो यानी कि हम ये देखें कि आखिर कहीं न कहीं शैतान भी जो आया, वो परमेश्वर के पास ही है ना? तो यहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, है ना? जो शैतान है, वो एक समय था कि परमेश्वर की क्या करता था वो? महिमा करता था, परमेश्वर की आराधना करता था, है ना? परमेश्वर की प्रशंसा करता था, परमेश्वर के लिए गीतों को गाता था, परमेश्वर की क्या करता था? महिमा करता था, है ना? लेकिन उसके अंदर भी क्या आया? घमंड आया, है ना? उसके अंदर भी घमंड आया और घमंड आने के कारण क्या हुआ? उसे भूमि पर गिरा दिया गया, है ना? और जब भूमि पे गिरा दिया गया तो उसके अंदर अहंकार था, है ना? और उस अहंकार के कारण क्या हुआ? जो परमेश्वर ने मानव की जो सृष्टि किया, है ना? जो बनाया, है ना? उसने ये देखा कि मैं कैसे इंसान को क्या कर सकूँ? अपने वश में कर सकूँ। और वहाँ से क्या हुआ? शैतान की उत्पन्न हुआ, नहीं तो वो भी क्या था? वो भी एक दिन परमेश्वर की महिमा करने वाला था, है ना? तो हम ये देखते हैं कि जब हमारे अंदर घमंड आता है, क्योंकि परमेश्वर, है ना, घमंडियों से क्या करता है? परमेश्वर को घमंड पसंद नहीं, है ना? अगर मैं बात करूँ, है ना, कुछ और चीज़ों की, क्योंकि आज मैं सारी चीज़ें जो है बाइबल से, क्योंकि कल मैंने कुछ संसारिक चीज़ों से मैंने बात किया था और आज मैं वो चीज़ों के ऊपर नहीं जाना चाहूँगा, है ना? हम लोग कई एक चीज़ों में देखते हैं घमंड, है ना? जहाँ पे आप घमंड की बात देखेंगे, है ना? एक न एक दिन क्या होता है उसे गिरना ही होता है ना? इसलिए परमेश्वर का वचन भी क्या कहता है कि अगर तुम्हें घमंड करना है तो किस पे घमंड करो? मुझ पे घमंड करो, है ना? क्या है कि परमेश्वर को मैं जानता और समझता हूँ, है ना? परमेश्वर को मैं जानता हूँ और समझता हूँ, इस बात पे घमंड कर, ना कि इस बात पे घमंड कर कि मैं ज्ञानी हूँ, है ना? मैं धनवान हूँ, है ना? मैं क्या हूँ? श्रेष्ठ हूँ, है ना? ये सब सारी चीज़ों पे हमें घमंड करने की ज़रूरत नहीं है ना? ना तो अपनी बुद्धि पे घमंड कर, है ना? मगर कोई व्यक्ति अगर बुद्धि पे और धन पे और ज्ञान पे अगर वो घमंड करता है, तो क्या है? व्यर्थ है ना? लेकिन हमें घमंड किस बात पे करना है कि मैं परमेश्वर को जानता और समझता हूँ, है ना? ये बहुत बड़ी चीज़ है, एक जानना और एक समझना, है ना? इसमें इंसान की पूरी ज़िंदगी निकल जाता है जानने और समझने में एक-दूसरे को, है ना? अगर मैं बात करूँ कि एक बच्चा भी है ना, एक बच्चा भी अपने पिता को समझने में उसे वर्षों बीत जाता है ना? अगर एक बच्चा अगर पिता को जो कि उसके सामने है ना? उसके सामने है पिता, लेकिन उसे भी समझते-समझते क्या होता है, समय निकल जाता है ना? अगर उसका पिता अगर कुछ कहता है ना? और लास्ट में जब उसका पिता अगर दुखी होता है ना? दुखी होकर के अगर वो ये कहता है कि बेटा मैंने तुम्हें पढ़ाया-लिखाया, मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, है ना? मैंने तुम्हारे लिए कितना मैंने कष्ट उठाया, मैंने बारिश में, मैंने गर्मी में, ठंड में, मैंने तुम्हारे लिए मेहनत करके और मैंने तुम्हें इस योग्य ठहराया, है ना? लेकिन बच्चा क्या बोलता है? एक ही शब्द बोलता है, तो बच्चा क्या बोलता है? तो, है ना? यानी कि सोचो एक पिता ने उस बच्चे के लिए कितनी मेहनत और कितनी परिश्रम किया, लेकिन फिर भी वो बच्चा क्या कहता है? तो एक छोटी-सी शब्द बोलता है, इतना तुमने किया तो क्या किया मेरे लिए, है ना? ये तो क्या है? ये तो तुम्हारा फर्ज था, है ना? जो किया, है ना? लेकिन जब वही बच्चा क्या होता है, पूरी ज़िंदगी अपने माता-पिता के साथ रहता है और समझ नहीं पाता, है ना? लेकिन जब वो समय निकल जाता है ना? जब उसको एहसास होता है, जब वो भी पिता बनता है और जब उसके बच्चे उस तरीके से करना शुरू करता है, तो उसे एहसास होता है कि मेरे पिता ने भी क्या किया, इस तरीके से मेरे साथ में किया, मेरे लिए कितना मेहनत किया, जिस तरीके से मैं आज अपने बच्चे के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, उस तरीके से मेरे पिता ने भी कितनी मेहनत से और परिश्रम से और इतनी शिद्दत से मुझे क्या किया, मुझे पाला और मुझे इस योग्य ठहराया था। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कदर नहीं किया, है ना? और जब वो पीछे मुड़ करके देखता है, जब उस समय वो पीछे मुड़ करके देखता है, उस समय उसका पिता क्या होता है, संसार छोड़ करके चला जाता है ना? तब उसे एहसास होता है और क्या करता है वो, रोता है, बिलखता है ना? तो समझ सकते हैं कि जो हमारे सामने है, उसे समझने के लिए हमें क्या लगा, वर्षों समय बीत गया, है ना? और आज हम कैसे परमेश्वर को हम एक पल में हम जान सकते हैं, है ना? आज भी मेरे पास में क्वेश्चन आया, मुझे कुछ चीज़ें समझ में नहीं आता। आज हमारे बीच में वो भाई लोग धन्यवाद देते हैं, है ना?
क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था, इतने दिनों से इसको ज्वाइन नहीं कर रहा था, है ना? तो हम परमेश्वर को कैसे समझ सकते हैं जिसको हमने तो कभी देखा ही नहीं, है ना? हमने कभी मिला ही नहीं, है ना? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना? परमेश्वर को हमने नहीं देखा, है ना? लेकिन फिर भी हम क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं, है ना? हम काफ़ी चीज़ों को हम नहीं देखते, हम हवा को नहीं देखते, है ना? लेकिन फिर भी हवा तो है ना, उसे हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। खुशबू जो है, उसे हम नहीं देखते, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं? उसे महसूस कर सकते हैं, है ना? तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के ऊपर घमंड करना है, ना कि हमें किस चीज़ के ऊपर, ये जो संसार की वस्तुएँ अगर हमने पा लिया, तो उसके ऊपर हमें घमंड करने की ज़रूरत नहीं, है ना? कल मैंने एक खिलौने के द्वारा, है ना? ये सबको दिख रहा होगा, है ना? एक खिलौने के द्वारा मैंने दिखाया था, है ना? कि घमंड क्या चीज़ होता है ना? ये जो हमारे पास में आप खिलौना देख पा रहे हैं ना, क्लियर दिख रहा है सभी को? सुशांत अगर दिख रहा हो तो मुझे थम्स दिखाना, ठीक है? दिख रहा है? ओके, थैंक यू। ठीक है? तो ये जो खिलौना दिख रहा है, इसे अगर मैं कितना भी देखिए इस तरीके से मैंने इसको किया और ये क्या हुआ बिल्कुल ये छोटा हो गया, है ना? बिल्कुल क्या हुआ छोटा हो गया, ये दब गया, लेकिन इसको मैं जैसे ही इसको मैं छोड़ूँगा, है ना? ये वापिस क्या होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या होता है वापिस अपनी ही जगह पे क्या होता है, वो आ जाता है ना? वो कहाँ गया? अपने ही जगह पे आ गया। इसे कितना भी हम दबा दें, कुचल दें, लेकिन फिर भी क्या होगा ये अपने ही जगह पे वापिस आ जाता है ना? आज हमारा भी नेचर है इस तरीके से, है ना? ये मानव होने की वजह से क्या है हमारा भी नेचर है, स्वभाव है कि जिसके वजह से हम क्या करते हैं, कितना भी कुछ हमें कोई समझा ले या कितनी भी हमें कुछ भी ज्ञान की बातें हमें बता दी जाए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर घमंड और अहंकार जो है क्या है, इस खिलौने की नाई ही होता है ना? तो हमें क्या करना है, ये चीज़ों को हमें दूर करना है ना? जब तक हम ये चीज़ों को दूर नहीं करेंगे, तो चाहे इस संसार के अंदर में हो, है ना? संसार की चीज़ों में हमें बढ़ना हो, चाहे हमें आत्मिक चीज़ों में बढ़ना हो, है ना? हम कहीं भी बढ़ नहीं सकते, जब तक हमारे अंदर में घमंड है ना? तो हमें सबसे पहले इस घमंड को क्या करना है हमें, सीख लेना है ना? घमंड को खत्म कर देना है ना? हमें घमंड सिर्फ़ एक ही बात के ऊपर करना है, क्या है? कि परमेश्वर को मैं जानता और जानता हूँ, है ना? ऐसा ना हो कि आपका भी समय निकल जाए और फिर क्या हो, फिर आप पछताएँ, है ना? कुछ उदाहरण के द्वारा मैं आप लोगों को भी समझाना चाहूँगा। आप लोग अगर पढ़ेंगे दूसरा इतिहास 26 अध्याय में पढ़ेंगे, तो उज्जियाह राजा के बारे में वहाँ पे हम पढ़ते हैं, है ना? उज्जियाह राजा भी जो था, उसे अगर उसके जीवन को अगर आप देखेंगे, तो वो 16 साल की उम्र में, है ना? 16 साल की उम्र में वो क्या बना? राजा बना, है ना? 16 साल की उम्र में। आज सोचिए कि 16 साल की उम्र हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पढ़ाई-लिखाई में, है ना? या तो और भी चीज़ों में या मोबाइल में आजकल गेम में या ये सब सारी चीज़ों में अपने जीवन को क्या करते हैं हम व्यर्थ में खर्च करते हैं। लेकिन उज्जियाह राजा जो था क्या हुआ 16 साल की उम्र में क्या हुआ वो राजा बना, है ना? और उस समय जब वो राजा बना तो उस समय क्या था वो परमेश्वर का खोजी था, है ना? परमेश्वर का खोजी था, उसके अंदर अहंकार और घमंड नहीं था, वो परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था। परमेश्वर का क्या करता था? परमेश्वर के साथ में वो समय को बिताता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलता था, है ना? लेकिन उसे भी क्या हुआ? उसके अंदर भी अहंकार आया, उसके अंदर भी क्या हुआ? घमंड आया, है ना? और जब परमेश्वर की दास, है ना? परमेश्वर के जो दास, परमेश्वर के सेवक जो था, है ना? मना करने के बावजूद भी क्या किया? परमेश्वर के मंदिर में जाकर के वो धूप चढ़ाए, है ना? क्योंकि पहले क्या होता था परमेश्वर के मंदिर होता था, है ना? और उसमें क्या जिस तरीके से आज हम लोग इस तरीके से देखते हैं ना, आज भी हम चर्च कह सकते हैं, जिस तरीके से हम चर्च में जाते हैं ना, तो चर्च में जाते हैं तो काफ़ी कुछ ऐसी एक्टिविटी है जो हम नहीं कर सकते, जो परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, वही लोग कर सकते हैं। जैसे आज मान लीजिए प्रभु भोज हम लोग करते हैं, है ना? तो इतनी पवित्र है कि हम लोग आज उसे नहीं समझ पाते, लेकिन बहुत ही पवित्र चीज़ है। आप अगर उसके बारे में विशेष गहराइयों से जानेंगे तो, है ना? तो वो चीज़ें क्या है, हर व्यक्ति नहीं उसे कर सकता। लेकिन उज्जियाह राजा जो था क्या हुआ? परमेश्वर की दास को मना करने के बावजूद भी क्या किया? वो मंदिर में गया और उस चीज़ को क्या किया? धूप को चढ़ाया, है ना? यानी कि उसमें क्या हुआ? वो भाग उसे नहीं देना था क्योंकि वो परमेश्वर का विशेष जो दास था, उसको वो चीज़ें करना था। लेकिन फिर भी क्या किया? उसने किया, है ना? और उस वजह से क्या हुआ? जो उज्जियाह राजा के फिर उसके बाद का जीवन अगर आप पढ़ेंगे, है ना? दूसरा इतिहास अगर उसके बाद में आप 26 का 16 में अगर आप पढ़ेंगे जाकर के, तो वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि उसमें क्या हुआ? फिर उसने कोढ़ की बीमारी से क्या हुआ? वो ग्रसित हुआ, है ना? इतनी खतरनाक बीमारी से क्या हुआ? वो ग्रसित हुआ, है ना?
जिस वजह से उसके जीवन में कोढ़ा है, तो सोचिए परमेश्वर ने उसे कितना आशीष दिया, 16 साल की उम्र में उसे राजा बना दिया, है ना? लेकिन उसके अंदर अहंकार और घमंड आने के कारण क्या हुआ, मैं तो अब राजा हूँ, है ना? आज हम लोग कुछ वचन को अगर जान लेते हैं या कुछ अगर ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं या कुछ हमारे पास में रुपया पैसा इकट्ठा हो जाता है, हम क्या करते हैं, घमंड करते हैं। लेकिन हमारा घमंड क्या है, पल भर का भी नहीं है ना? वो क्या हो सकता है, क्षण भर में आपकी घमंड खत्म हो सकता है ना? पलक झपकते ही आप इस दुनिया को छोड़ करके जा सकते हैं। उस वक्त सोचिए आपकी ज्ञान और उस समय आपके पैसे और उस समय आपकी पावर का क्या होगा, कुछ भी नहीं, है ना? फिर क्या हो जाएंगे, आप मिट्टी हैं और मिट्टी में ही क्या हो जाएंगे, आप मिल जाएंगे, है ना? इसलिए हमें क्या करना है, इस बात की कभी भी हमें घमंड नहीं करना कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं धनवान हूँ, है ना? मुझे सिर्फ घमंड करना है तो एक ही बात के ऊपर घमंड करना है कि मैं परमेश्वर को जानता और समझता हूँ, है ना? सिर्फ मुझे क्या करना है, इस बात के ऊपर मुझे घमंड करने की जरूरत है ना? हम लोग कुछ पद को और देखेंगे, यशायाह 6 का 1 में देखेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 6 का 1 में वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यह राजा के बारे में वहाँ पे ये, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के ढेर से मंदिर मंदिर भर गया, है ना? जब वो क्या हुआ, जब वो राजा मरा, है ना? उस समय क्या हुआ, उस समय वो परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर की क्या हुआ, पावर को क्या हुआ समझ पाया, है ना? तो कहीं ऐसा ना हो कि ये सब सारी चीजों को समझने में हमें क्या हो, देर हो जाए और हमें इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़े। लोग फिर क्या कहेंगे, देखो ये घमंडी व्यक्ति है ना? क्या उसके जीवन में बात करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, नम्र बनना है। हमारा जो स्वभाव है क्या होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, दीन होना चाहिए, है ना? क्योंकि हम लोगों ने इसके ऊपर नाटक हम लोगों ने किया था, क्या किया था कि हमें क्या बनना है, नम्र बनना है ना? तो हमें ये चीजों को क्या है, समझने की बात है ना? उसके बाद में हम लोग बाइबल में कई एक सारे उदाहरण ऐसे दे सकते हैं जिसका स्टार्टअप क्या हुआ, बहुत ही बेहतर स्टार्टअप हुआ। साउल के बारे में भी आप वहां पे जाकर के पढ़ सकते हैं, है ना? काफी सारे बाइबल में ऐसे उदाहरण हैं जिसका स्टार्टअप तो बेहतर हुआ, लेकिन उसके अंदर घमंड और ईगो आने के कारण क्या हुआ, वो व्यक्ति भी गिर गया, है ना? तो सोचिए कि उस समय परमेश्वर ने उसे उतनी आशीष दी है ना? आज अगर आपके जीवन में अगर किसी चीज की आशीष है तो उसे मत खोइए, है ना? आप अहंकार और ईगो और घमंड में अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए, है ना? एक दूसरे से प्रेम के साथ, है ना? सहनशीलता और नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवन को क्या करें, व्यतीत करें, है ना? हम लोग कुछ पदों को और देखेंगे। गलतियों 6 का 4 में क्या लिखा हुआ है, तो भी पढ़ें। जिस किसी को मिले तो पढ़ सकते हैं। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर है ना? यहाँ पे भी आज हम लोग क्या करते हैं, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, है ना? अगर आप किसी को अगर आप दोषी ठहरा रहे हैं, है ना? अगर आप किसी को दोषी ठहरा रहे हैं कि देखो वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति वैसा है ना? अगर किसी की आप निंदा शिकायत या अगर आप कुछ भी अपने आप को श्रेष्ठ अगर बता रहे हैं, बना रहे हैं, तो आप सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने आप को आप जांच ले कि क्या वास्तविक में मैं हर एक चीजों में श्रेष्ठ हूँ। कोई भी ऐसे इंसान नहीं जो हर एक चीजों में श्रेष्ठ हो सकता है ना? मात्र एक व्यक्ति को छोड़ करके, एक व्यक्ति को, है ना? इस दुनिया में आया, मानव रूप धारण करते हुए क्या हुआ, मनुष्यों की तरह जीवन जीते हुए मनुष्यों की तरह पाप में जीवन को व्यतीत नहीं किया, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ, जन्म हुआ और पवित्रता में अपने जीवन को बिताया, लेकिन फिर भी हमारे पाप और गुनाहों के लिए क्या हुआ, अपने आप को दे दिया, है ना? तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को जानना समझना है ना? उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, घमंड भी करना है तो किस चीज के ऊपर, कि हम परमेश्वर को जानते और समझते हैं। हमें इस बातों के ऊपर हमें क्या करना है, हमें घमंड करना है, न कि हमें इस बात के ऊपर कि हमारे पास में क्या है और क्या नहीं है ना? कुछ 2 पदों को और देख करके हम लोग खत्म करेंगे। नीति वचन 16 का 18 में हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वचन तो काफ़ी लंबा है, लेकिन हमारे पास में समय को भी हमें मर्यादा में रखते हुए और हमें देखना है। 16 का 18
16 का 18 यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। समझ पाए? ठीक है। विनाश से पहले अगर आपकी है ना, ये हर एक व्यक्ति का क्या कर सकते हैं, आप जीवन को देख सकते हैं ना, कि जो लोग घमंड में अपने जीवन को व्यतीत किया है ना, उसे क्या हुआ, उसकी विनाश निश्चित है ना। मैंने भी पहले एक उदाहरण दिया था क्योंकि हम यहाँ पे हर एक लोग है ना, दशहरा हम लोगों ने देखा है और दशहरा हम लोग क्या करते थे, मनाते थे है ना। वो किस चीज का प्रतीक है, घमंड का प्रतीक है ना। क्योंकि रावण का घमंड होने की वजह से क्या हुआ, सोने जैसी लंका का क्या हुआ, विनाश हुआ है ना, कि हम देखते हैं समझ, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें घमंड नहीं करना। उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ईगो आया और आने के बाद में क्या हुआ, वो ठोकर भी खाया है ना, और घमंड आकर के क्या हुआ, वो बर्बाद हो गया है ना। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से 3 लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है ना। आप अगर कोई लूट मार करने वाला या लोग घमंडी लोग है ना, अगर कोई बदमाश टाइप का है ना, अगर आप उसके संगति में हैं, तो कुछ दिनों के लिए आपका जीवन तो आपका बेहतर है ना। कुछ दिनों के लिए आप ये सोचेंगे कि नहीं, मैं अगर पुराने व्यक्ति के साथ अगर रहता हूँ, तो लोग मुझे क्या कर सकता है ना। लेकिन आप इस दुनिया में देखते होंगे कि जिसने क्या किया, जिसने क्या, जिसने घमंड किया है ना, उसको क्या हुआ, उसको ठोकर मिला और वो क्या हुआ, बर्बाद हुआ। लेकिन उससे बेहतर क्या है कि हम नम्र और दीन लोगों के साथ में अपने जीवन को क्या करें, व्यतीत करें है ना। आज जहाँ पे हम लोग रहते हैं पटना के अंदर में है ना, आज हर एक जगह आप इतना देखते हो क्राइम की हद से ज्यादा है। ये होने के पीछे कारण क्या है, सारा चीज का जड़ क्या है, एक ही है, घमंड है ना। क्योंकि आज कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है ना, जो एक दूसरे को अपने से क्या करता है, अपने से कम समझता हो है ना। अगर किसी ने एक गाली दिया तो उसके बदले उसको 10 गाली देगा। अगर कोई एक थप्पड़ मारा, उसके थप्पड़ उसके साथ में उसको 2 थप्पड़ मारेगा है ना। कोई अगर उसके साथ में एक गलती किया तो उसके साथ में 10 गलती करने के लिए क्या है, तैयार है। लेकिन कोई भी गलती बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें वो चीज़ों को समझना है ना। अभी हाल-फिलहाल अगर हम देखें तो मनमोहन सिंह का भी क्या हुआ, मृत्यु हुआ। लेकिन वो किस चीज़ के लिए प्रतीक थे, है ना? नम्र व्यक्ति, है ना? उनको आप कभी भी ज़्यादा बोलते हुए आप नहीं देखे होंगे, है ना? बहुत कम बोलते थे। लेकिन सोचिए कि देश की जब आर्थिक स्थिति जब कमज़ोर हुआ, उस समय क्या हुआ? उन्होंने आर्थिक स्थिति को सुधारा, है ना? तो हम कई एक सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं कि जिसके जीवन में नम्रता था, है ना? जिसके जीवन में सहनशीलता था, वो व्यक्ति किस हिसाब से ऊँचाइयों को हासिल किया, है ना? आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन को आप देख सकते हैं, है ना? उनका जीवन किस तरीके से नम्रता और सादगी भरे जीवन को उन्होंने क्या किया, व्यतीत किया, है ना? तो ये सब सारी चीज़ें हम इस संसार में भी हम क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, अपने आस-पास भी हम सारी चीज़ों को हम देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, है ना? तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, है ना? परमेश्वर के नाम की महिमा हो, आपके लिए जय मसीह की, और आगे के जो मैं है, आपका थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर सा वचन के लिए जो हम सब लोगों का बीच में दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। कि आज हम लोग को वो चीज़ है ना जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ को जानना, है ना। कि हम लोग कभी कभी घमंड में इतना ज़्यादा हो जाते हैं, है ना, हमारे पास इतना ज़्यादा हमारे पास कुछ भी होता नहीं है, लेकिन हमारा जीवन ऐसे लगता है कि बस मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये सब लोग ना समझे, है ना, एक जो नम्रता का जो चीज अंकल ने बताया है लास्ट में, है ना। तो हमें नम्र बन के रहना है, और परमेश्वर नम्र नम्र लोगों को ही ज्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद अंकल, बहुत सुंदर सा वचन के लिए। और ये हमारा ये साल का पहला दिन, पहला प्रेयर। और ये जो प्रेयर है, हम लोग पहला यूट्यूब पे पहला दिन हम लोग लाइव डालने वाले हैं। और ये लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, है ना, लिंक ग्रुप में है, आप लोग बाद में देख सकते हैं। और ये अभी हमारा यूट्यूब पे चल रहा है, जो हम लोग यहाँ पे हो रहा है ना। और साथ साथ में अ, हम लोग और भी लोगों तक इस यूट्यूब के माध्यम से पहुंचने पाएंगे, है ना। और परमेश्वर की अनुग्रह और महिमा होने पाए इस ग्रुप के द्वारा। और जितने भी लोग इस ग्रुप में आते हैं, ऑनलाइन में आते हैं, या फिर अभी लोग जुड़े हुए हैं, और जो लोग पहले या बाद में वीडियो देखेंगे भी, है ना, तो परमेश्वर की महिमा होने पाए उन सारे लोगों को।
और परमेश्वर का सुसमाचार हर एक के कोने-कोने तक पहुँचने पाए, है ना? कि हम लोग उस परमेश्वर की आराधना कर पाए और उसकी सच्चाई को हम लोग लोगों तक पहुँचा पाए। हालेलुया! धन्यवाद हो अंकल बहुत सुंदर सा वचन के लिए, है ना? सचमुच में बहुत पावरफुल अनॉइंटिंग वचन था, है ना? और बहुत-बहुत धन्यवाद अच्छा एग्ज़ाम्पल देने के लिए, है ना? और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सब लोग को जॉइन करने के लिए। तो आइए हम लोग अ, अभी जल्दी से हम लोग जाने वाले हैं ऑफरिंग में। ऑफरिंग के साथ-साथ हम लोग उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रेयर में, है ना? और जो कि आज का जो प्रेयर जो है, जो हमें परमेश्वर ने दिखाया है कि हम सब लोग मिलकर हमारे प्रेयर हाउस के लिए और जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं उन सारे लोग के लिए मिलकर हम लोग प्रार्थना करने पाए। आप लोग को स्क्रीन दिख रहा होगा, आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा शायद, है ना? तो यस, और ये हमारा न्यू ईयर का पहला ऑफरिंग और ये हमारा न्यू ईयर का पहला प्रेयर आप सब लोग अपने इस इस भेंट में परमेश्वर को दे सकते हैं। और हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में, आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों को मदद करने पाए। हमारा जो ये ग्रुप है ना? वो स्ट्रांग होने पाए, क्योंकि हम सब लोग, है ना? जो भी लोग ऐसे हैं जो मदद करने लायक है ना? जिनके पास कोई इमरजेंसी है या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो हम लोग उन लोगों तक पहुंचने पाए और इस ग्रुप के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हेल्प होने पाए, है ना? यही हमारा मकसद है। और हम सब लोग मिलकर इस ग्रुप के लिए प्रेयर भी करेंगे कि इस ग्रुप में और भी सारे लोग आए, और भी सारे लोग देने वाले, है ना, आने पाए, और भी सारे लोग इस ग्रुप में प्रचार करने वाले लोग आने पाए, इस ग्रुप में वर्शिप लीडर लोग आने पाए, और इस ग्रुप में हम लोग इसको और आगे, है ना, परमेश्वर के राज्य में और बढ़ाने पाए, है ना? इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस ग्रुप के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने लोग आज के वचन सुने थे अच्छे से ध्यान से? कितने लोग सुने थे, है ना? और आई होप अगर जितने भी लोग सुना है, परमेश्वर आप सबको भर भर के है ना आशीष दे, है ना? इस साल में प्रभु आप सबको और भी बहुत बढ़ चढ़ के दे, और इस साल में प्रभु आपका घर परिवार को और भी ज्यादा आशीष करे, ब्लेस करे, कि आप सब लोग और भी परमेश्वर की आराधना करने पाए, उसके पावर को, उसके प्यार को और भी समझने पाए, है ना? और हम सब लोग मिलकर धन्यवाद करेंगे, है ना? और हम लोग एक वचन को सिर्फ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? और इस साल जो है, और एक ऐसा हम लोग वचन पढ़ने वाले हैं, है ना, जो हमें बहुत ही ज्यादा अद्भुत वचन है ना, जो हम लोग निकालेंगे उस वचन को और पढ़ेंगे, है ना? प्रकाशित वाक्य हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 9 का 8 पढ़ेंगे हम लोग सब लोग मिलकर। सब लोग निकालें, कोई भी एक निकाले प्रकाशित वाक्य। और ये वचन जो है बहुत ही अद्भुत वचन है, और इस साल, है ना, मैं कहता हूँ परमेश्वर आप सब लोग के लिए एक नया दरवाजा खुलने वाला है ना? और हम सब लोग को परमेश्वर एक जो भी हमारा दर्शन है, जो भी हमारा जो प्रॉब्लम का समस्या है, उसका हर एक चीज का परमेश्वर सॉल्यूशन, और उसका हर एक चीज का दरवाजा खोल के हमारा परमेश्वर देगा, ताकि हम सब लोग मिलकर इस साल में एक नए चीजों को एक्सपीरियंस करने पाए, इस नई चीजों को हम लोग समझने पाए, है ना? कि परमेश्वर हम लोग का हर एक रुका काम वो पूरा होने पाए, हर एक रुका चीज वो पूरा होने पाए, हर एक जो प्रॉब्लम जो चल रहा है बहुत दिनों से, है ना, आप लोग का जीवन में, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने पाए, है ना? हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जीवन में और इस साल में प्रभु हमारे दिल के दरवाजे को खोलना और अपने आशीषों के दरवाजों को खोलना, क्योंकि आने वाले समय में आने वाले जो भी बहुत सारे रुकावट आएंगे, उसके लिए हम सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम लोग निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 3 का 8 हम लोग निकाल कर पढ़ेंगे। हालेलुया, बहुत ही सुंदर सा वचन है ना? कि परमेश्वर साफ साफ कहता है इसमें, है ना, कि मैं तुम्हारे लिए, है ना, ओपन डोर, है ना? हम सब लोग परमेश्वर ने जो है हमारे लिए दरवाजा खोल के रखा है। हालेलुया। और हम सब लोग मिलकर उस वचन को पढ़ेंगे, और किसी को मिलता है तो प्लीज पढ़े प्रकाशित वाक्य 3 का 8 से, है ना? 3 का 8 हम लोग पढ़ेंगे। आई थिंक मेरा खुल नहीं रहा है, कुछ प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आई थिंक। किन्हीं को मिला तो प्लीज पढ़े। मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। मैन मैन
हालेलुया। इस वचन से कितने लोग समझ पाए? परमेश्वर साफ साफ क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए द्वार खोल के रखा है। हालेलुया। क्या खोल के रखा है? द्वार खोल के रखा है ताकि कोई भी इस चीज को एक्सपीरियंस ना करने पाए, ऐसा ना समझने पाए, है ना? क्या कहता है वचन में, है ना? मैं तेरे कामों को जानता हूँ, है ना? परमेश्वर हमारे हर एक कामों को जानता है। और देख, मैंने तेरे समय एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। हालेलुया। इस वचन में बहुत ही साफ-साफ परमेश्वर कहता है कि देख, मैं तेरे लिए द्वार और दरवाजा खोल के रखा हूँ, तेरे लिए कोई भी कमी-घटी नहीं है। मैं देने के लिए तैयार हूँ, पूरा दरवाजा खुला है ना? और कोई भी उस दरवाजे को क्या कर सकता है? बंद नहीं कर सकता। ये जो वचन है, सबसे ज़्यादा पावरफुल वचन, ये हमारे साल का, पूरे साल के लिए, है ना? ये आशीष वचन आप सब लोग को ब्लेस करे कि परमेश्वर का जो द्वार है आप सब लोग के लिए खुला हुआ है ना? इट्स ओपन फॉर एवरीवन, है ना? आप सब लोग उसके द्वार में प्रवेश करने पाए। जो भी कमी घटी है, उस कमी घटी को परमेश्वर पूरा करने पाए, उस कमी घटी को परमेश्वर जानने, हाँ, जो भी हमारा हर एक कमी घटी है, परमेश्वर हर एक चीज को जानता है। और इसके लिए परमेश्वर ने हमारे लिए वो दरवाजे को खोल के रखा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करता है कि हमारा आज से हर एक दरवाजा खुल चुका है और परमेश्वर हम लोग को आशीष करने वाले हैं इस पूरे साल में। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो कि आप सब लोग इसको एक्सपीरियंस करने पाए, इसको समझने पाए कि प्रभु का दरवाजा जो है हमारे लिए खुला हुआ है हमेशा हमेशा के लिए, और कोई भी उस आशीष दरवाजे को और इस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। आमेन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और जिन्हें लोग भी बढ़ चढ़ के, है ना, ये ऑफरिंग में दिए है, परमेश्वर आप सब लोग को आशीष दे, है ना? हम लोग इसके लिए प्रार्थना भी करेंगे। मैं चाहूंगा, है ना, कि कविता कविता आंटी ऑफरिंग के लिए प्रार्थना करे, उसके बाद हम लोग प्रेयर रिक्वेस्ट कलेक्ट कर कर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता, कि सुबह से लेके पिता हम सबको संभाला पिता। इस छोटी सी झुंड में प्रभु हम सबको एकत्रित होकर प्रभु आपकी नाम की महिमा करने के लिए पिता हम सबको योग ठहराया पिता, इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अभी हम लोग सारे लोग प्रभु ऑफरिंग में जा रहे पिता, सबको प्रभु दान देने की योग बना देना पिता। जो भी प्रभु अपने कमी घटी में से निकाल के लाए पिता, उन्हें सबको प्रभु बहुतायत से तू आशीष दे पिता, ताकि हर एक लोग प्रभु बढ़ चढ़ के आपकी महिमा में दान देने पाए। सारे लोग प्रभु हर्षोल्लास के साथ प्रभु आपकी महिमा में आगे आने हैं। जिनके हाथ खाली हैं पिता, उनके लिए भी प्रभु आप प्रार्थना करते पिता कि उनके भी तू हाथ को भर पिता, ताकि वो भी प्रभु आपकी महिमा में दान देने के योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। क्योंकि प्रभु आपने अपने वचन में कहा है पिता कि लेने से देना धन्य है। प्रभु हम सबको देने के योग बना पिता परमेश्वर, ताकि हर एक चीज में प्रभु बढ़ चढ़ के हम लोग सारे लोग प्रभु भाग लेने पाए। हम सबके दान को प्रभु तो 2 गुना 4 गुना 1000 गुना करके तो बढ़ोतरी कर पिता, ताकि हम सब प्रभु आपकी महिमा में आपके राज और धर्म के कार्य में प्रभु आगे आने पाए। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना है पिता। हाँ आमीन में उत्तर दिया पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा प्रभु हम आपको देते हैं। प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, इसे सुनिए, दास ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। अमेन अमेन। थैंक यू सो मच आंटी, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आमीन। दिए हैं। और आइए हम लोग अभी प्रेयर रिक्वेस्ट कलेक्ट करेंगे, और अगर किन्हीं का कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप सब लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को दे सकते हैं। और जिन्हीं के पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप लोग अपने प्रेयर रिक्वेस्ट बता सकते हैं, हम लोग मिलकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। किन्हीं के पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो प्लीज बताएं। सभी को जय मसीह। मेरा प्रेयर रिक्वेस्ट है कि प्रभु आज ना साल का पहला दिन प्रभु अच्छे से कटा है, तो परमेश्वर को धन्यवाद, और प्रार्थना कीजिए कि इस साल जो हमारा मार्गदर्शन है वो जो सोचे हैं पूरी रीति से परमेश्वर की आज्ञाओं को चलने के लिए, मानने के लिए, और जो भी वचन हम जो पढ़ते हैं जो मुझे समझ में नहीं आता है, हमारा 2025 में फाइनल हो, और ताकि मैं भी सबके सामने लीड कर सकूं। और मेरा मार्गदर्शन ये है कि मैं भी चाहती हूँ कि सेवा करूं, और एक पास्टर होने के नाते कलीसिया को जैसे चलाया जाता है वो मेरे में परमेश्वर बुद्धि और आनंद और ज्ञान वो चीज को प्राप्त करे। इसके लिए प्रार्थना करें कि मैं आज से हर एक दिन मैं बाइबल को प्रतिदिन पढूं नियम के अनुसार, और उससे पढ़ के
अध्ययन करो, इसके लिए प्रार्थना कीजिएगा और सारे फैमिली के लिए कि हमारा फैमिली उद्धार में है। जय मसीह। यस और आंटी प्रार्थना करेंगे आपके लिए। यस आंटी। आप लोग पहले तो परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने पूरे साल संभाला, सुरक्षित रखा और अभी तक सही सलामत और सुरक्षित पाए जाते हैं। परमेश्वर का आशीष और अनुग्रह है हमारे जीवन में, है ना। आप सभी लोग प्रार्थना करना कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि परिवार में मैं विश्वास में अकेला हूँ, तो पूरा परिवार विश्वास में आने पाए, है ना। और दूसरी बात यह है कि जो 2 जगहों पे मैं इस साल में जो कलीसिया स्थापना यानी कि चर्च स्टेबल करने के लिए जो मेरा प्लानिंग है, उसमें परमेश्वर आशीष करे ताकि वो दोनों जगहों पे कलीसिया की शुरुआत होने पाए, एक नेवरा और एक नरौली, जो मेरा स्थानीय गांव है जहां मेरा जन्मभूमि है। क्योंकि वहां पे भी काफी विश्वास में तो लोग हैं लेकिन आराधना नहीं कर पाते, उनके लिए एक आराधना के लिए जगह तैयार करने के लिए परमेश्वर उसमें सहायता और मदद करे। क्योंकि जमीन जो है वो मैं अपना जमीन दे रहा हूँ, है ना, लेकिन उस अपने जमीन में मुझे चर्च बिल्डिंग बनाना है, तो उसके लिए परमेश्वर सहायता और मदद करे, है ना। तो आप सभी लोग इसके लिए आप विशेष करके प्रार्थना कीजिए। धन्यवाद। यस अंकल जी, और हम लोग प्रार्थना करेंगे आपका जो भी इच्छा है परमेश्वर इसके परमेश्वर के द्वारा वो इच्छा पूरी होने पाए, और परमेश्वर आई होप परमेश्वर हर एक चीजों को और कमी कटी को परमेश्वर पूरा करे, है ना। और ताकि परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके राज्य के लिए हम सब लोग आगे और बढ़ने पाए। किन्हीं के पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है? और भी मेरी आवाज आ रही है? यस यस। मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा कि इस नए साल में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने पाए अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए। यस यस प्रार्थना करेंगे हम। सभी को जय मसीह की। यस हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने पूरे साल हम सबको संभाला, हर एक घटना मुसीबत संकट से बचाया है, इसलिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं। मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा आप लोग सब कोई मिल के कि हम भी घर परिवार में विश्वास में अकेला है, सबके विश्वास में आए, पूरा घर आना। हमारे पति के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा कि उन्हें भी विश्वास में आए। प्रार्थना कीजिएगा। यस आंटी जरूर मैं प्रार्थना करेंगे। हेलो यस यस सुशांत, सबको जय मसीह। जय मसीह। हम भी विश्वास में अकेला है बुआ में, थोड़ा मेरे बेटे के लिए करना प्रार्थना की, बहुत नशा में बढ़ गया है, उसके लिए थोड़ा प्रार्थना करना बाबू। क्या क्या कौन नशा में बढ़ गया आंटी? मेरा बेटा बाबू, ओके ओके आंटी। राजू नाम है उसका। यस यस ओके आंटी। ओके प्रार्थना करेंगे। ईसा आंटी के लिए प्रार्थना करना है, अनीता आंटी के लिए प्रार्थना करना है, सुभाष अंकल के लिए प्रार्थना करना है, पिंकी आंटी के लिए प्रार्थना करना है ना। और किन्हीं का कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है? और अगर ओके अगर नहीं है तो हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, है ना, इन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर, है ना। आइए हम सब लोग अपने आंखों को बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे कि आज का जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर हर एक का प्रेयर रिक्वेस्ट को सुने, है ना। और हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं। हे हमारे स्वर्ग पिता, आप जो स्वर्ग में है प्रभु, आप जानता है प्रभु हर एक चीज पिता परमेश्वर की। आज हम सब लोग पिता कौन सा परिस्थिति में प्रभु, कौन सा स्थिति में है प्रभु। प्रभु आपका वचन साफ साफ पिता परमेश्वर रेवलेशन पिता परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 3:8 में कहता है प्रभु कि मैं तुम्हारे लिए एक मुख्य दरवाजा खोल के रखा हूँ और वो दरवाजा कोई भी बंद नहीं कर सकता। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, और प्रभु एक वचन को, ये वचन को क्लेम करता हूँ प्रभु तेरे नाम से इस पूरे साल तक प्रभु, कि हर एक चीज में प्रभु, हर एक समय में प्रभु आपने हमारे लिए प्रभु जो खुला दरवाजा रख के रखा है प्रभु, वो दरवाजा कभी बंद ना होने पाए यीशु, और वो दरवाजा कोई बंद ना कर सकता है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे राज्य में प्रभु प्रवेश करने पाए प्रभु पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की जितने भी लोग यहाँ पे लोग आए हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक लोग के लिए उनका जीवन
जीवन के लिए, उनका परिवार के लिए प्रभु, उनका समय के लिए प्रभु, उनका हर एक काम के लिए प्रभु, जो भी स्टूडेंट्स लोग हैं, पढ़ते लिखने वाले लोग हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की एक एक कमी खटी को प्रभु, एक एक चीजों को प्रभु पिता आप सब कुछ पिता आपके हाथों में समर्पित करता हूँ प्यारे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के जितने भी लोग इधर रोज आते हैं प्रभु, और जितने भी लोग रोज आने वाले हैं प्रभु, एक एक लोग को आशीष देना प्रभु, एक एक लोग को बुद्धि देना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आज से हमारे यूट्यूब पे लाइव चल रहा है प्रभु, ये प्रेयर प्रभु, इस यूट्यूब लाइव में भी पिता आप मदद और सहायता करना पिता, आप पिता परमेश्वर अनुग्रह करना प्रभु इस यूट्यूब पे प्रभु की पिता लोग पिता इस यूट्यूब के माध्यम से पिता परमेश्वर जो हमें ये प्लेटफॉर्म दिया है प्रभु, लोगों तक पहुंचने पाए, लोग समझने पाए, आपकी आराधना महिमा सुनने पाए, करने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्यारे खुदावन प्रभु, हमें और बुद्धि देना, हमें और पिता परमेश्वर समझ देना प्रभु, कि हम पिता आगे बढ़ चढ़ कर प्रभु और भी तेरी महिमा में, और भी तेरी आराधना में पिता परमेश्वर आगे बढ़ने पाए प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ अभी खास तौर से पिता परमेश्वर की पिता सुभाष अंकल के प्रभु के, जो भी सुभाष अंकल पिता परमेश्वर जो भी उनका चाहते प्रभु, जो भी वो चाहते प्रभु, विश्वास में अकेले हैं प्रभु, उनका परिवार में प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की उनका जीवन के लिए, उनका पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। जो दरवाजा पिता परमेश्वर आपने खोल के रखा है प्रभु, वो दरवाजा पिता परमेश्वर खुलने पाए, और भी पिता परमेश्वर जो भी पिता परमेश्वर शैतान ने जो भी हर एक दीवार जो लगा के रखे प्रभु, एक एक दीवार तेरे नाम से टूटने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर के जो भी उनका सोच है प्रभु, वो चाहते प्रभु दिल से, मन से, तन से प्रभु, कि पिता तेरी एक चर्च भवन बनाने पाए पिता परमेश्वर, लोग उसमें आने पाए, आराधना करने पाए, महिमा करने पाए, प्रशंसा करने पाए प्रभु तेरी प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी उनका प्लान है प्रभु, जो भी उन्होंने सोचा है प्रभु, जो भी उन्हें पिता परमेश्वर आपने दर्शन दिया प्रभु, वो दर्शन प्रभु तेरे नाम से पूरा होने पाए, एक अच्छा कलिशा खड़ा होने पाए तेरे नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी वो दो जगह चुने हैं प्रभु, वो दोनों जगह में प्रभु तेरी महिमा प्रशंसा होने पाए मेरे प्यारे खुदावन। में प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा, प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर इसी तरह से पिंकी आंटी के लिए, उनका परिवार के लिए प्रभु, उनके बच्चों के लिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर उनको भी आशीष देना, उन्हें भी अनुग्रह करना, उनका जीवन परिवार का द्वार खोलना प्रभु, उनका हर एक समय में प्रभु उनके साथ रहे। उनका पति के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कि जो भी पिता परमेश्वर उनका पति जो भी पिता विश्वास में नहीं है प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता कि उनका भी विश्वास तेरे ऊपर होने पाए प्रभु, उनका भी अनुग्रह प्रभु तेरे ऊपर होने पाए प्रभु, उनका भी अभिषेक तेरे ऊपर होने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा की आप मदद और सहायता करना प्रभु, आप प्रभु बुद्धि देना, आप प्रभु सामर्थ्य से भरना, आप उनका दिल में हृदय में काम करना यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु तेरे नाम से पूरा पूरे परिवार को तेरे हाथ में सरेंडर करता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ उसी तरह से निशा आंटी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उन्हें समझ देना, बुद्धि देना, अंडरस्टैंडिंग देना प्रभु, उनके पूरे परिवार को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ पिता, कि आप मदद और सहायता करना प्रभु, उनका परिवार में प्रभु और भी लोग विश्वास में भरने पाए प्रभु, अकेले है प्रभु तेरे नाम की महिमा पूरे परिवार मिलकर करने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी प्रशंसा तेरी महिमा प्रभु रुकने ना पाए और भी बढ़ने पाए प्रभु, एक एक लोग तेरे पिता परमेश्वर उनका जीवन में पिता परमेश्वर तेरी महिमा एक्सपीरियंस करने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु राजा, वो सखारावा शोथारावा शेथाराबा रेगारा सुनथाराबा रे बारे रिया। प्रार्थना करता हूँ यीशु, धन्यवाद 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 यीशु धन्यवाद। प्रार्थना करता हूँ अनीता आंटी के लिए प्रभु, उनका परिवार के लिए प्रभु पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, उन्हें भी आशीष देना प्रभु, उन्हें भी पिता परमेश्वर मदद और सहायता करना, हर एक कमी घटी को आप पूरा करना प्रभु। जो भी पिता परमेश्वर भी विश्वास में अकेले हैं प्रभु, तेरी महिमा प्रशंसा करने पाए प्रभु, वो भी समझने पाए प्रभु, उनका जो भी बेटा पिता परमेश्वर जो भी नशा में है प्रभु, एडिक्टेड है प्रभु, अल्कोहल एडिक्टेड है, प्रार्थना करता हूँ तेरे नाम से प्रभु के पिता वो ठीक होने पाए प्रभु, वो सारा शराब का लत पिता परमेश्वर छूटने पाए तेरे नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ आप नए काम करने वाला परमेश्वर है, आप हर एक पिता से बुरे रास्ते को बंद कर प्रभु, और पिता अच्छे रास्ते को खोल यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग इधर आए प्रभु, कविता आंटी, संजीत भैया, सुभाष अंकल, पिंकी आंटी और सुजीत भाई, संगम, आर्यन, निशा आंटी, सोनी देवी, विनोद चौधरी, अनीता आंटी, रितिका प्रभु, जितने भी लोग प्रभु अभी आए हैं प्रभु, जितने भी लोग नहीं आए हैं प्रभु, मैं एक एक लोग को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु, एक एक लोग को आप आशीष देना, एक एक लोग को इस ग्रुप के लोग को प्रभु, इस ग्रुप के कम्युनिटी को प्रभु तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ प्रभु। आप प्रभु इस ग्रुप में आशीष कर, इस ग्रुप के हर एक लोगों में आशीष कर प्रभु, एक एक लोग का जीवन प्रभु तेरे नाम से महिमा से भरने पाए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, हमारा प्रार्थना सुनने के लिए, स्वर्ग राज्य में ग्रहण करने के लिए और उत्तर देने के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ। इस साल में हम लोग को दिखाया एक नया दिन, एक नया साल हमें दिखाया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु तेरे नाम से मानता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मानता हूँ, सुन और दया से ग्रहण करके प्रभु, आमीन। आइए हम लोग लास्ट प्रार्थना करेंगे।
हे हमारे प्रभु, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका राज आवे, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती हो प्रभु, उसी तरह से इस पृथ्वी पर भी हो। और हमें दिन भर की रोटी हमें दे। हमने जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया पिता, उसी तरह से हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। और हमें परीक्षा में ना डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सारी की सारी तेरी है प्रभु। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन आमेन। प्रभु के नाम की महिमा हो, स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को आशीष दे आमीन। परमेश्वर। सभी को जय मसीह की। आमेन प्रेज द आमेन। लॉर्ड। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सभी को। सभी जय मसीह। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर